हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर इन सी लैंग्वेज। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा था इस सीरीज में कि कैसे हेलो प्रिंट करते हैं, आज हम दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, ये काफी आसान प्रोग्राम है और इससे हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। कैसे इंटीजर वेरिएबल्स लेते हैं, कैसे ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं प्रोग्राम को। दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम है, तो स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तभी जितने भी फंक्शन है वो चल पाएंगे। तो दो हेडर फाइल है, stdio.h और conio.h। ठीक है, conio.h। ये दोनों हेडर फाइल्स का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और हैश जो है यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है या मेमोरी में लोड करने का काम करता है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको यही बताया था कि आपको मेन प्रोग्राम भी लिखना ही पड़ेगा। मेन प्रोग्राम के अंदर ही हम सारा अभी जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे, जितना भी बॉडी बनाए, मतलब फंक्शंस के एग्जीक्यूशन करेंगे, सब मेन प्रोग्राम के अंदर ही करेंगे। अभी हम एक सिंगल फंक्शन बनाएंगे, मेन प्रोग्राम वॉइड मेन। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है? दो नंबर को ऐड करना है। तो दो नंबर को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज इंटीजर टाइप से शुरुआत कर रहे हैं। इंटीजर ऐसे डेटा टाइप होता है, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे डेटा टाइप है जिसमें आप न्यूमरिक वैल्यू को लेंगे, मगर इसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें कंप्लीट नंबर, होल नंबर लिखना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है। अब इसकी कुछ वैल्यू भी मैं यहाँ स्टैटिक टाइप का अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ। ए की वैल्यू मैंने डिक्लेयर करी 5। कॉमा लगा के हम दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कॉमा लगाया और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं बी, जिसकी कोई वैल्यू ले ली मैंने 10। तो मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल हो गए, ए और बी। ठीक है, अब एक्चुअल में करना क्या है? हमको दो नंबर का एडिशन करना है। तो कोई भी व्यक्ति इसका पहले, जब भी कोई आपको प्रोग्राम बनाना हो, ठीक है, तो आप उसका, अगर आपको फॉर्मूले का कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको, मैंने जैसे यहाँ बताया है कि आपको क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपने फॉर्मूला लिखा, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि आपको कितने वेरिएबल्स लगेंगे। तीन वेरिएबल लगेंगे, एक लगेगा ए और बी और तीसरा सी। ठीक है, तो सी जो है वो क्या कर रहा है? इन दोनों के एडिशन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसलिए अब हमको तीसरा वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, सी वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरा वेरिएबल सी लेंगे। अभी जो हमने करा है ये स्टैटिक प्रोग्राम है, इसमें अभी हमने यूजर से इनपुट नहीं करा है। अभी हम इस आज के प्रोग्राम में हम कोड में ही हमने इनको वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम बनाएंगे उसमें हम यूजर से इनपुट करके भी देखेंगे। इसके बाद क्या करना है? आपको क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल करना है। देन अब आपको फॉर्मूला लगाना है एडिशन का। तो एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर आपका प्रोग्राम ऐड हो गया है, मतलब आपका जो दोनों वेरिएबल है वो ऐड हो चुके हैं और उसका आउटपुट सी में स्टोर हो चुका है। अब हमको सी की वैल्यू को प्रिंट करना है। यूजर को बताना भी पड़ेगा कि हमारा जो एडिशन आया है वो कितना आया है। तो किसी भी, मैंने पहले बताया था, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटफ का फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अब क्योंकि अभी तक पिछली बार तो हमको सिर्फ हेलो प्रिंट करना था, तो हमने डबल कोड में हेलो प्रिंट कर दिया। मगर अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो किस टाइप का वेरिएबल है उसका एक्सेस मॉडिफायर हमको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर में भी आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटीजर का जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो परसेंटेज डी होता है। फ्लोट का जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो परसेंटेज एफ होता है। कैरेक्टर का एक्सेस मॉडिफायर परसेंटेज सी होता है। और भी अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उनके अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। जैसे समय आते जाएगा मैं आपको सारे एक्सेस मॉडिफायर बताते जाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं। हमने क्या किया है? सम किया है। इक्वल टू, सम के बाद हमको इक्वल टू लगाना है और इक्वल टू के बाद हमको सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हमको जहां पर वैल्यू प्रिंट करनी है वहां पर हम लगाएंगे एक्सेस मॉडिफायर। तो हमको सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, और सी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। और इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटेज डी। तो मैंने यहाँ परसेंटेज डी लगाया और ये डबल कोट्स बंद कर दिया। तो क्या इससे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? नहीं, इतना स्टेटमेंट लिखने से भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज डी इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर तो है,
मगर अभी कंपाइलर को यहाँ नहीं पता कि उसे किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हमें प्रिंटफ फंक्शन में कॉमा लगाकर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमको प्रिंट करनी है उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अभी हमको किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी। तो ये अब पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ प्रिंटफ का। पहला जो पार्ट है इसमें हम मैसेज दे देंगे कि हमने किया क्या है, और मैसेज के बाद हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट करेगा। अच्छा, जहां पर भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे वहीं पर सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब अभी आपने इक्वल टू के यहाँ पर लिखा है तो जो भी सी की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैंने ये परसेंटेज डी को आगे लिख दिया होता तो सी की वैल्यू आगे प्रिंट हो जाती। ठीक है, तो जहां भी आप परसेंटेज डी लिखेंगे वहां पर इंटीजर की वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसमें इस प्रोग्राम में लास्ट हमारा एक फंक्शन और बचा है, गेट सी एच फंक्शन को यूज करना। और जैसे ही आप गेट सी एच फंक्शन यूज करेंगे आपका यह प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कंपाइल करेंगे अल्टर F9 का यूज करके। देखिए कोई एरर नहीं आई है प्रोग्राम को में। अब हम इसको रन करेंगे। तो हमने इसको रन किया, इसका जो सम आया है वो 15। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे तो फिर से 15 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने जो वैल्यू ली है ए और बी की वो स्टैटिक वैल्यू ली है। कंपाइल टाइम पे ही हमने कोड में ही कोड लेवल पे ही हमने इसकी वैल्यू लिख दी है, तो इसकी वैल्यू में चेंजेस अभी नहीं कर सकते। मगर हाँ, जब हमारा आगे यूजर से हम इनपुट कराएंगे तब जरूर इसका आउटपुट यूजर ने जो वैल्यू दी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सिंपल प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। तो इस सीरीज का आगे बने रहिए और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस पूरी सीरीज के और सिर्फ सी नहीं कई और लैंग्वेजेस के भी आपको पढ़ने को मिले। ठीक है, तो थैंक यू।